इस व्यू को फाइनल बाय बाय कहते हैं और वापस हॉस्टल की तरफ निकलते हैं। फ्यूल स्टेशन है वो डलहौजी में है, तो हम लोगों को वापस डलहौजी जाना पड़ेगा, वहीं पे हम पेट्रोल डला पाएंगे। एंड देन विल हेड बैक टू हॉस्टल, बैग पिक करेंगे, मे भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लुधियाना जालंधर के लिए निकल जाएंगे। ये व्यू आ रहा है ऊपर से, यहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ चढ़ेंगे डलहौजी की तरफ एंड देन वहाँ से क्लाइम डाउन करेंगे टूवर्ड्स आवर हॉस्टल। तो अब रास्ता सेम है, मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो सीधे मिलते हैं आपको डलहौजी पहुँच के। सो अभी हम उस वाई पॉइंट से वापस मेन डलहौजी वाले रोड पे आ गए हैं। अभी आगे से ट्रैफिक आना शुरू हो गया तो थोड़ा स्लो मूव कर पा रहे हैं क्योंकि बार बार हमें ब्रेक लेने पड़ते हैं। रोड इतना चौड़ा नहीं है किसी किसी पॉइंट पे कि दो गाड़ियाँ निकल जाएं, तो कई बार हमारे आगे कोई गाड़ी फंस जाती है तो टेक्स टाइम कि उसको ओवरटेक करने में। और ये हमारा बर्फ़ वाला पॉइंट दोबारा से आ गया है जहाँ पे हमें बर्फ़ मिली थी। यहाँ पे खरगोश बैठे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो अभी सबसे बड़ा इशू था, अब तो हम नीचे उतर रहे हैं तो हमारी रेंज बढ़ गई है। अर्लियर मेरी रेंज थी 40 किलोमीटर और मेरा हॉस्टल था 27 किलोमीटर, तो रेंज एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई थी। बट अभी हमारा नीचे उतर रहे हैं तो हमारी रेंज बढ़ गई है। हमारी रेंज है 65 किलोमीटर्स और हॉस्टल बजाय 20 किलोमीटर्स यहाँ से। तो पीछे मैंने पुलिस वाले से पूछा था तो पुलिस वाले भाई साहब ने बताया था कि डलहौजी के पास नीचे उतर के वहाँ कहीं पेट्रोल पंप है, तो एक बार डलहौजी पहुँचते हैं, वहाँ से पहले पेट्रोल पंप चलेंगे। तो काफ़ी स्टीप डिक्लाइन है यहाँ से, ये शायद वन वे है गांधी चौक से नीचे जाने के लिए। जहाँ से हम आए थे वो एक अलग रास्ता था। लकीली इस रोड पे ज़्यादा जाम नहीं था, आगे ब्लू ही दिखा रहा है, तो हम टाइम से पहुँच जाएंगे। पहले मेरा प्लान था कि मैं डलहौजी में किसी कैफ़े वैफ़े में आराम से बैठूंगा, पर मैं ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो अभी प्लान ये है कि बैग उठाएंगे हॉस्टल जाके और प्रोबेबली पठानकोट के आसपास जब हम प्लेन्स में पहुँच जाएंगे तो वहाँ कहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी मैं कुछ खाऊंगा तो मुझे नींद आने लग जाएगी। तो इट्स बेटर कि मैं कुछ टाइम और राइड करूं और फिर मैं खाऊं। प्रोबेबली वहाँ पे मैं थोड़ा वेट भी कर सकता हूँ, थोड़ा ब्रेक भी ले सकता हूँ। मीनवाइल आप यहाँ से राइट में व्यूज़ चेकआउट कीजिए, जस्ट लुक एट द व्यूज़। तो अभी फ्यूल अप हमने करा लिया है। इस बार टंकी बिल्कुल खाली हो गई थी, तो टोटल फ्यूल आया है 1390 रुपये का, 1390। अब चलते हैं वापस अपने हॉस्टल और अपना बैग पिक करते हैं और अगले जर्नी के लिए निकलते हैं। सो 12 का सोचा 12:30 तक पहुंच गए हैं। प्रोबेबली नेक्स्ट 15 मिनट्स अगर हम निकल जाएंगे तो यहाँ से हम आराम से 7 बजे तक अगर राइड करेंगे बीच में ब्रेक वगैरह लेते हुए तो हम जालंधर लुधियाना बहुत आराम से पहुँच सकते हैं। सो अपना सामान उठा लिया है, ठीक है जी भैया। हॉस्टल से अपना सामान उठा लिया है और 3 hours 58 मिनट्स का रास्ता है, 3 hours 58 मिनट्स, 4 hours बेसिकली लुधियाना का। तो निकल पड़े हैं जी। सो फाइनली हम मेन हाईवे पे आ गए हैं। ये प्रॉपरली पेव्ड है, मार्क्ड है और काफ़ी चौड़ा है, तो हम अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। यहाँ से कुछ 65 किलोमीटर्स बचा है पठानकोट, तो हम प्रॉब्ली 2-2.5 घंटे में पठानकोट पहुँच जाएंगे। उसके बाद अभी तो हमने सोचा नहीं है जालंधर या लुधियाना कहाँ पे। अगर हमारे पास टाइम हुआ, आई गेस पहले लुधियाना आता है, मैंने तो अभी मैप भी नहीं देखे। अगर टाइम हुआ और बॉडी में जान हुई तो हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा डिस्टेंस आज कवर कर पाएँ कर लें, ताकि कल कोई दिक्कत ना हो, कल मैं आराम से टाइमली घर पहुंच जाऊं। सो ये तो कंफर्म हो गया है कि वो स्कूल ने नहीं लगा रखे थे, पूरी वैली में ही ऐसे है। वहाँ से हम 10-15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं पूरी की पूरी वैली में, मतलब पूरा जंगल जो है वो फूलों से लदा हुआ है। ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब आप कैमरे में मैं आपको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोप्रो में बहुत छोटा छोटा आ रहा होगा क्योंकि वो वाइड एंगल पे शूट कर रहा है, पर रियलिटी में पूरा का पूरा जंगल फूलों से लदा हुआ। मतलब आप जो डेकोरेशन इमेजिन करते हैं ना किसी फंक्शन में जब खूब सारे फ्लावर्स लगा रखे होते हैं, वैसी डेकोरेशन रोड के साथ पूरे जंगलों में हो। मतलब दिस इज़ बियॉन्ड ब्यूटीफुल। इसके लिए वर्ड्स ही नहीं है कि ये कितना सुंदर लग रहा है। सो हम हिल से उतर के प्लेन्स में आ गए हैं। पठानकोट के पास हम मेन हाईवे पे चढ़ गए हैं, जो हाईवे सीधा पठानकोट और आगे फिर जालंधर जाएगा। तो हम थोड़ी अच्छी स्पीड कैप्चर कर पाएंगे। मेरा प्लान है कि पठानकोट पार करके मैं कहीं ब्रेक लूँगा लंच के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ ज़्यादा खाया नहीं है। तो इससे आगे चलेंगे, पठानकोट पार करते हैं और फिर कुछ खाएंगे। सो यहाँ से जालंधर है 110, अम्बाला 285, दिल्ली 485।
इतने दिन बाद ऐसे प्रॉपर हाईवे पे चला के ना फील ये लगा रही है टोल वाले रोड पे कि जहाँ कोई टर्न नहीं आ रहा है, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं। तो फाइनली हम पठानकोट से जलंधर के रास्ते में पहुँच चुके हैं। प्रॉब्ली अभी 2:50 टाइम हुआ है। 40 मिनट शायद मैं और राइड करूं और फिर वहां पे एक ब्रेक लूँ अप्रॉक्सीमेटली 3:30 बजे, क्योंकि अभी मुझे इतनी तेज़ भूख नहीं लगी है। फ्लो में ड्राइव करना आसान होता है, एक बार ब्रेक लेंगे तो फिर मैं आराम से सोच रहा हूँ आधा घंटा तो ब्रेक लूँगा। तो इसलिए हम 40 मिनट और राइड करेंगे और फिर एक लंबा ब्रेक लेंगे, एटलीस्ट आधे घंटे का। आराम से खाना खाएंगे, लस्सी पियेंगे, क्योंकि उसके बाद 1 घंटे का रास्ता बच जाएगा जलंधर का। तो प्रोबेबली हमारा प्लान ये है कि हम लुधियाना तक खींच देंगे, लुधियाना या अम्बाला तक। बहुत दिन बाद टोल के दर्शन हुए हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से मैक्लोडगंज वगैरह उस वाले एरिया में थे, वहाँ कहीं भी ऐसा टोल वोल तो थे ही नहीं। तो बाइक का जो बेनिफिट फील हुआ है साइड से निकालने में, अलग ही है वो। सो अभी हमने एक क्विक पराठा ब्रेक लिया था, मैंने एक पराठा खाया, थोड़ी लस्सी पी और थोड़ा सा रिलैक्स किया। अभी हम निकल गए हैं। हमारा प्लान है लुधियाना भी क्रॉस करने का। प्रोबेबली अगर मुझे कोई होटल ऐसा दिखा जो हाईवे साइड पे ही मिल गया लुधियाना पार करके, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा, क्योंकि ऐसा हमें कुछ एक्सप्लोर तो करना नहीं है। सो इट्स बेटर कि सुबह जब मैं निकलूँ तो मुझे शहर ना क्रॉस करना पड़े। सो कोई उस टाइप का ढाबा अगर दिखेगा तो मैं वहाँ रुकूँगा, क्योंकि अभी 4:25 हुए हैं। अभी इजीली हम 3-4 घंटे राइड कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। मॉर्निंग का जितना कम से कम टाइम बचे उतना अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि कल मेरा वर्किंग डे है। इवन दो कल लेबर डे है, बट मेरा वर्किंग डे है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर किसी तरीके से भी मैं ऑफिस टाइम से पहले घर पहुँच जाऊँ तो दैट वुड बी बेस्ट। सो अभी हम जलंधर पहुँच गए हैं। सिटी को बाईपास करेंगे और प्रोबेबली लुधियाना पे स्टॉप लेंगे। तो अभी तो ये ऊपर से जो बाईपास फ्लाईओवर टाइप है हम ये ले रहे हैं। सो फगवाड़ा में आपका स्वागत है जी। यहाँ पे पीछे अपने को बहुत सारे बाइकर्स मिले थे, मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था। प्रॉब्ली संडे है तो संडे इवनिंग राइड करके आ रहे थे। हार्ले के थे, एक 10R थी, कुछ और बाइकें भी थी। मतलब ऐसे अच्छा लगता है कि वो आपको देख के भी रिकग्नाइज करते हैं कि बाइकर ब्रदरहुड वाली जो फील आती है ना, दैट्स नाइस। वो स्टेट बाउंड्रीज किसी चीज़ से कोई नहीं। उन्होंने मेरे को देखा, मैंने उनको देखा, आई सेड हाय, दे सेड हाय। सो अच्छा लगता है, कनेक्शन वाली फील आती है यार। यही तो बाइकिंग का सबसे अच्छा एस्पेक्ट है जो मुझे पसंद है। जय भोले शंकर। चलिए, जो लुधियाना यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया है प्रोबेबली, उसके सब उसमें हम लोग एंटर कर गए हैं। अभी हमारा यहाँ से 2 घंटे का रास्ता और है अगर हम संगरूर तक करेंगे तो, 1 घंटे का अगर हम मनेरकोटला तक करेंगे। रोड वोड सही मिला तो मैं कोशिश करूँगा संगरूर तक पहुँच जाऊँ। वहाँ से मेरे होम टाउन का फिर 3-3.25 घंटे का रास्ता रह जाता है। एक स्प्रिंट और मारते हैं, 1-1 घंटे के 2 स्प्रिंट, 10 मिनट का ब्रेक लेके। अभी 5:46 हुआ है, यानी 6 o'clock 8 बजे तक हम पहुँच सकते हैं संगरूर। दैट्स द प्लान। चलिए जी, टारगेट करते हैं कि 8 बजे तक हम संगरूर पहुंच जाएं। बाकी अभी अंधेरा होने वाला है तो आपको बीच में छोटे छोटे ग्लिम्स दिखाऊंगा और सीधा आपको मिलेंगे होटल में। सो हम लोग पहुंच गए लुधियाना में। अभी इस लुधियाना के अंदर से कोई और रास्ता दिखा रहा है सिटी के अंदर से गूगल, सो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है, वो कुछ 15 मिनट स्लोअर दिखा रहा था वहाँ से। पंजाब भी कभी अलग से आऊँगा मैं एक्सप्लोर करने के लिए सारी सिटीज़। अभी तो हम अंदर से पार तो बहुत बार हुए हैं, पर ऐसे स्पेसिफिक सिटीज़ एक्सप्लोर बहुत कम करी हैं। अमृतसर घूमे हैं, उसके अलावा लुधियाना, जलंधर, उनके अंदर से पार हुए, कभी सिटी एक्सप्लोर नहीं करी, सिटी में क्या क्या है क्या नहीं है। तो कभी एक अलग से ट्रिप बनाएंगे जिसमें हम लोग पंजाब को एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी आज के दिन का सेकंड फ्यूल अप हमने करा लिया है 994 रुपीज़ का। सो 1000 रुपीज़ का फ्यूल और आया है। आज के दिन के हमारे टोटल ट्रैवल आई गेस 500 किलोमीटर्स के आसपास हो जाएगा। अभी हम संगरूर से कुछ 40 किलोमीटर पहले हैं। संगरूर में होटल वोटल का जुगाड़ देखना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि क्या सीन है।
अभी 7 बजे हैं तो जल्दी से चलते हैं संगरूर, वहाँ पे जाके होटल का सीन देखना पड़ेगा। ऑनलाइन मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा दिख नहीं रहे, अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है और गोप्रो अंधेरे में इतने अच्छे से काम नहीं करता। तो सीधा लोकेशन में पहुँचते हैं, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं मनेर कोटला, यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर और बचा है संगरूर। अभी तो अंधेरा होने में टाइम है, तो प्रोबेबली रोशनी पूरी ख़त्म हो उससे पहले हम संगरूर पहुँच जाएंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से 44 मिनट्स दिखा रहा है, कुछ डिस्टेंस है 32 किलोमीटर्स। तो चलिए जी, आपको मिलते हैं संगरूर पहुँच के। सो हम संगरूर से कुछ 40 किलोमीटर पहले हैं। मैंने अभी एक ब्रेक लिया है 10 मिनट का, यहाँ पे ही खेतों के पास। ये हमारी बाइक खड़ी है और यहाँ पे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, पीछे सूखे खेत ही खेत हैं। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का रास्ता और है संगरूर का। चलिए अभी 10 मिनट स्ट्रेच करते हैं और फिर संगरूर की तरफ बढ़ते हैं। सो हमने संगरूर से कुछ 7 किलोमीटर पहले ही होल्ड ले लिया है, क्योंकि मेरा जो वाइज़र है वो ब्लैक था और बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे थे, तो मैं खोल भी नहीं सकता था और ब्लैक में देखने में दिक्कत हो रही थी। और ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा, आई गेस 500 किलोमीटर्स ऑलरेडी ड्राइव कर लिया था। तो संगरूर से पहले मेरे को ऐसी रोड के साइड में एक होटल दिखा था, होटल हाईवे इन। उनका रेस्टोरेंट भी था, प्रॉपर पार्किंग है जो गेट के अंदर, जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे होटल है, ऊपर मेरा रूम है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही थी। उनके पास एसी था, बाइक के लिए सेफ पार्किंग थी, रेस्टोरेंट था। तो मैंने अभी खाना ऑर्डर कर दिया है। मैं ऊपर चेक इन करके नहा धो के फ्रेश होके आ गया हूँ। थोड़ी देर वॉक कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी देर से अगर बाइक पे बैठे बैठे ना पूरा शरीर अकड़ जाता है। तो अभी अपना डिनर करेंगे, उसके बाद वीडियो एडिट करेंगे, कल का अपलोड करके उसको शेड्यूल करेंगे और फिर सो जाएंगे। कल अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से मेरा घर का रास्ता अराउंड 3.5 आवर्स का रह गया है, तो वो कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्ली 11 o'clock तक घर पहुँच जाएंगे और फिर अपने ऑफिस की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और ये खड़ी हमारी बेबी, बिहेविंग एक्सेप्शनली वेल। पूरे ट्रिप में मज़ा आ गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास वाइज़र होता और ऐसा होता ना, तो मैं खींच सकता था, मतलब जो 3.5 घंटे ना वो भी चला सकता था। मैं पूरा फ्रेश फील कर रहा था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए जी, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करते हैं, अपना डिनर करते हैं और फिर सो जाएंगे। तो इस वाले वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। दिस इज अमन गॉड साइनिंग ऑफ।